Yes, 8th standard. I'm starting the first chapter of civics, that is the legislature. In this chapter, we read the meaning of legislature, parliamentary form of government, central legislature, and state legislature. The Constitution of India is a very important compilation of procedures and rules governing issues which concern the common people of the country. Listen, what do you mean by this? इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक लिखी हुई है इंडिया, जिसमें लॉज लिखे गए हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉम्पिलेशन मीन्स इसमें एक बुक के रूप में प्रोसीजर्स लिखे गए हैं कि किस तरह गवर्नमेंट गवर्न करेगी, उसके प्रोसीजर्स लिखे गए एंड रूल्स गवर्निंग इश्यूज और लॉज कानून बनाए गए हैं जो किसको डील करते हैं, जो डील करते हैं ऐसे इश्यूज, ऐसे मसले जो कंट्री के आम लोगों से रिलेटेड है। इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट, हु इज इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। और उसे चुनता कौन है? दोनों हाउसेज, राज्यसभा और लोकसभा के चुने हुए मेंबर्स प्रेसिडेंट को चुनते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी प्रेसिडेंट को चुनती हैं। नाउ ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, देयर आर 3 मेन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के 3 मेन ऑर्गन्स हैं। लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी है। लेजिस्लेटिव बॉडी हैज कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव, फाइनेंसेस एंड हैज जुडिशरी पावर्स। जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, जो लॉ मेकिंग बॉडी है, उस पर किसका कंट्रोल है? एग्जीक्यूटिव, फाइनेंसेस एंड हैज जुडिशरी पावर्स। इस पर पूरे देश का फाइनेंस का कंट्रोल है। एग्जीक्यूटिव मीन्स ऑफिसर्स के ऊपर लेजिस्लेटिव, जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, इनके ऊपर, जो मिनिस्टर्स हैं, उनके ऊपर कंट्रोल है। और जुडिशरी पावर्स भी हैं लेजिस्लेचर के पास में, मीन्स न्यायिक पावर्स भी हैं। इट ऑल्सो हैज़ कंट्रोल द वे ऑफ जुडिशरी वर्क्स। और जुडिशरी या न्यायपालिका, जो कोर्ट्स हैं इंडिया के, उस पर उसके जो वर्किंग है उसका भी कंट्रोल है। एग्जीक्यूटिव, इट इज़ अ बॉडी, ये ऐसी बॉडी है एग्जीक्यूटिव जो कानून बनाती है और गवर्नमेंट को चलाती है। जुडिशरी ये कानूनों को बचाती है, संरक्षित करती है और ये एंश्योरिटी लेती है इस बात की कि सिटीजन्स को न्याय मिल रहा है कि नहीं। ये हैं ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, सेकंड एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड जुडिशरी। नाउ let's have a look at this table. Now, legislature of the Union Parliament has 2 houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. In Lok Sabha, not more than 552 members. 530 members are from the states. 20 are elected from Union territories. And 2 members are nominated from the Anglo-Indian community. Rajya Sabha, not more than 250 members. 238 representatives, leaders are from states and union territories, and 12 members are nominated by the president. Now, divisions of powers between the centers and states. The legislative powers have been divided between the union and the states. Subjects have been listed under these legislative lists.
जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं यूनियन और स्टेट्स की, वो डिवाइड की गई हैं। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को डिवाइड किया गया है। सब्जेक्ट्स हैव बीन लिस्टेड। सब्जेक्ट्स को 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट में लिस्ट किया गया है। पहली आ जाती है यूनियन लिस्ट में। इट कंटेन्स मैटर्स ऑफ विच और विच ओनली द सेंटर कैन मेक लॉ। यूनियन लिस्ट में ऐसे मैटर्स आ जाते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट, इसमें ऐसे मैटर्स या मसले होते हैं जिसमें स्टेट ही कानून बना सकता है। कॉन्करेंट लिस्ट, ऐसे मुद्दे या मसले जिन पर दोनों सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉज बना सकती हैं। सम ऑफ द टॉपिक्स विच आर इंक्लूडेड इन दीज लिस्ट आर गिवन बिलो। यूनियन लिस्ट में देखो कौन कौन से मैटर्स आते हैं। डिफेंस, रक्षा के मामले, हमारी फौजें, सिटीजनशिप, नागरिकता, रेलवेज, फाइनेंस, इलेक्शंस, इलेक्शन कमीशन, फॉरेन अफेयर, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें दोनों सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है। एजुकेशन, फैक्ट्रीज, एजुकेशन मतलब शिक्षा को लेकर जो इतने भी मैटर्स हैं। फैक्ट्रीज, बिजनेस यूनियंस, ट्रेड यूनियंस, इलेक्ट्रिसिटी, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स, फॉरेस्ट, पॉपुलेशन कंट्रोल। स्टेट लिस्ट में पब्लिक हेल्थ आ जाती है। हॉस्पिटल्स, इस पर सिर्फ स्टेट ही कानून बना सकती है। डिस्पेंसरीज, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, रिसर्च, फिशरीज, वाटर सप्लाई, इरिगेशन, मार्केट्स एंड फेयर्स, लैंड टेन्योर्स, मैटर्स रिलेटेड टू लैंड, relation between landlords and tenants. Tenants means farmers. For today, this much only, children. And tomorrow, I will start the next topic, that is composition of the legislature. Understand or not? Okay. Now, in this chapter, first of all, we have to read organs of the government. We have already read division of powers between the center and states. Then tomorrow we'll start the composition of the legislature, Lok Sabha, eligibility and tenure, procedure for election, speaker, the role of the Rajya Sabha, tenure and eligibility. Then functions of the parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha are comparison, the state legislature, and I think this is last topic. We'll read afterwards.